ड्रामे की स्टार्टिंग में लीड एक्टर फू यांग को दिखाया जाता है जो अपनी फर्स्ट लव शिन के पास बैठा हुआ होता है। पिछले 2 सालों से ये बीमार है और इसी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फू यांग परेशान हो जाता है, वो घबराने लगता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या हो रहा है इसे। तभी डॉक्टर युआन आता है और उसे बाहर निकाल कर शिन को बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो बच जाती है। फू यांग आईसीयू के बाहर परेशान खड़ा होता है। तभी एंट्री होती है फीमेल लीड शेनजी की। ये फू यांग की वाइफ है जो म्यूट है, बोल नहीं सकती। फू यांग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो सिर्फ शिन से प्यार करता था जो उसकी सौतेली छोटी बहन है, पर ग्रैंडमा की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी। शेनजी प्रेग्नेंट है। वो अपना चेकअप करवाने के बाद फू यांग को खुश होकर बेबी के हेल्थ के बारे में बता रही होती है तो फू यांग गुस्से में रिपोर्ट्स फेंक कर उसे बुली करके कहता है कि वहाँ शिंग जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हें अपने बच्चे की पड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बच्चे के बारे में सुनना भी पसंद करूंगा? शेनजी को पेन होने लगता है तो फू यांग कहता है कि बंद करो अपना ये ड्रामा। वो तुम ही थी ना जिसने 2 साल पहले शिन का कार एक्सीडेंट करवाया था। तुम्हारी वजह से उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। ये सब तुमने बस मुझसे शादी करने के लिए किया। अगर तुम शिन की बहन ना होती और तुम्हारा हार्ट मैच ना हुआ होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ उसकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से वो बच सकती है। ये कहते ही वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। शेनजी कहती है कि तुम हमारे बच्चे को हर्ट कर रहे हो। फू यांग कहता है कि क्या कहा? मैं हर्ट कर रहा हूँ? क्या मैंने तुम्हारा मिसकैरेज करवाया या तुम्हें कभी ड्रग्स दिया? मेरे साथ रहने के लिए ये डर्टी ट्रिक्स यूज करना बंद करो। तभी डॉक्टर युआन आता है और बताता है कि शिन अब खतरे से बाहर है, उसे केयर की ज़रूरत है और जल्द ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तभी फू यांग शेनजी को पकड़कर डॉक्टर युआन से कहता है कि अब से ये शिन का ख्याल रखेगी। ये कहते ही वो उसे डॉक्टर युआन की तरफ पुश करता है, जिसके बाद शेनजी शिन का ख्याल रखने लगती है। नर्स ये सब देखकर कहने लगती है कि मिसेस फू प्रेग्नेंट है। इस हालत में वो इस पेशेंट का ख्याल क्यों रख रही है? सेकंड नर्स कहती है कि मिस्टर फू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बेड पर जो पेशेंट है वो मिस्टर फू का प्यार है। शेनजी सारी बातें सुन लेती है पर वो उन्हें इग्नोर करके शिन का ख्याल रखने लग जाती है। तभी शिन को होश आता है। वो होश में आते ही शेनजी के बेली पर हाथ रखती है। शेनजी पीछे हटकर जाने लगती है तो शिन उसे रोकती है और कहती है कि बड़ी जल्दी में हो, तुमने मुझे पैरालाइज कर दिया, मेरा प्यार मुझसे चुरा लिया और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हें अपने आप पर बहुत प्राउड हो रहा होगा ना? शेनजी कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, वो तुम हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शिन कहती है कि तुम एक बेकार डम लड़की हो, तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी हालत देखो और फिर भी मेरा ख्याल रख रही हो। तुम फू यांग का प्यार पाना चाहती हो तभी ये सब कर रही हो। शेनजी कहती है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। तभी शिन नाइफ उठाकर उसकी तरफ करती है जिससे शेनजी डर जाती है। शिन उसे एप्पल पिल करने का बोलती है और कहती है कि ये सच है कि तुम्हारी मॉम का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब मेरी मॉम ने किया था। तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स जो नहीं देना चाहती थी। ये सुनकर शेनजी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कहा तुमने? शिन कहती है कि वैसे मेरी मॉम ने कहा था कि जब तुम्हारी मॉम मरी तो उसके खून से इतनी बदबू आ रही थी कि उसे धोने में 3 दिन लग गए। मेरी मॉम उसे जिंदा छोड़ देती पर तुम्हारी मॉम ने 1 लाख युआन की डिमांड की और मेरी मॉम को लगा कि वो इस लायक नहीं है। वो ये सब शेनजी को गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है ताकि वो उसे मारने की कोशिश करे और फू यांग उसे और नफरत करने लग जाए। शिन की बातें सुनकर शेनजी गुस्से से नाइफ उसकी तरफ करती है तो शिन कहती है कि अगर हिम्मत है तो मारो मुझे, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेकार हो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को अपने हाथों से मार दूंगी क्योंकि तुम फू यांग के बच्चे की माँ बनने के लायक नहीं हो। शेनजी कहती है कि तुम मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? तभी शिन उसका हाथ पकड़कर खुद को ही नाइफ से मार देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो।
तभी फू यांग आता है और ये सब देखकर कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। ये कहते ही वो उसे थप्पड़ मारकर शिन के पास जाता है। शेंजी कहती है कि तुमने जो देखा वो सच नहीं है, मैंने इसे नहीं मारा। शिन पेन होने का ड्रामा करने लगती है और कहती है कि शेंजी प्रेग्नेंट है और डिप्रेशन की वजह से वो ऐसी हो गई है, इसलिए इसने मुझे एक्सीडेंटली मारने की कोशिश की। मैंने बस इससे ये पूछा कि फू यांग तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहता है। फू यांग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जो इतनी छोटी सी बात पर अपनी बहन को मारने पर आ गई। अब ये बीमार होने का ड्रामा बंद करो। तुमने शिन को फिर से मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेंजी कहती है कि मुझ पर यकीन करो, मैंने इसे नहीं मारा, इसने मेरा हाथ पकड़कर खुद को ही मारा। फू यांग उसके पास जाता है और कहता है कि ये बातें अब पुलिस स्टेशन जाकर ही कहना, मेरे पास तुम्हारे इस फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। ये कहते ही गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और उनसे कहो कि इंटरोगेशन के दौरान इस बात की परवाह ना करे कि ये मिसेस फू है। शेंजी कहती है कि फू यांग तुम सच में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जेल भेजना चाहते हो। फू यांग कहता है कि तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। तुम्हें तो 2 साल पहले ही जेल भेजना चाहिए था जब तुमने पहली बार शिन को मारने की कोशिश की। अब तुम्हारे जेल में जाने का समय आ गया है। शेंजी रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। पर फू यांग उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उसे पुलिस के हवाले करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में नर्स फू यांग को शिन की कंडीशन के बारे में बता रही होती है, पर फू यांग का सारा ध्यान शेंजी की तरफ होता है। उसके आंखों के सामने बस शेंजी का रोता इनोसेंट चेहरा ही सामने आता है। शिन उसे बुलाती है पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और सोचता है कि मैं क्यों उस म्यूट शेंजी के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, वो बस एक्टिंग ही कर रही थी। ये सोचते ही वो शिन से कहता है कि मुझे अभी कोई काम है, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। उसके जाते ही शिन अपनी ड्रिप्स वगैरह निकाल देती है। तभी डॉक्टर युआन आता है और कहता है कि क्या इस लड़के के लिए ये सब करना ठीक है, मतलब ये कि ये सारा इसका ड्रामा था और इस ड्रामे में ये भी मुलवस है। शिन कहती है कि थैंक यू युआन, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। युआन कहता है कि पागल लड़की, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस आराम करो। शिन सोचती है कि मैं शेंजी के बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फू यांग को खो दूंगी। नेक्स्ट सीन में फू यांग की मॉम और सिस्टर शेंजी के कपड़ों को जला रहे होते हैं। तभी फू यांग आता है और कहता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। मॉम कहती है कि मैं उस मनहूस लड़की की चीजों को अपने घर से निकाल फेंक रही हूँ, उसकी चीजें तो क्या, उसका साया भी मैं अपने घर पर पड़ने नहीं दूंगी। फू यांग कहता है कि आपको ये सब करने की इजाजत किसने दी? जब तक पुलिस को यकीन नहीं हो जाता कि उसने जुर्म किया है तब तक कोई भी उसे सजा नहीं दे सकता। बहन कहती है कि भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम तो उससे बहुत नफरत करते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच जो भी हो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो जेल में ही सड़ती रहेगी। तभी फू यांग उसे थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, उसकी चीजों को अपनी जगह पर रख दो, मुझे फिर से कहने की जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ शेंजी को जेल में दिखाया जाता है जहां वो सपने में अपनी मॉम को देख रही होती है। जब वो छोटी थी तब कुछ लोग उसे और उसकी मॉम को मारने आए थे। वहां एक लड़का भी होता है जो शेंजी को बचाकर ले जाता है। आखिर ये लड़का कौन है? मॉम को सपने में मरता हुआ देखकर शेंजी डर के उठ जाती है। तभी कुछ लड़कियां उसे बातें सुनाने लगती हैं। शेंजी उन्हें इशारों से कुछ बताने लगती है तो वो कहती है कि ये इशारे से हमें क्या बताना चाह रही है, क्या ये हमें बातें सुना रही है? ये कहते ही वो उसे नीचे गिरा देती है और उसे धमकाने लगती है कि ये इशारे करना बंद करो वरना तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को अभी इसी वक्त बाहर निकाल दूंगी। शेंजी कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हारे इस बच्चे को जल्द ही इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये कहते ही वो उसके बैली पर पैर रखती है और जैसे ही मारने लगती है तभी पुलिस ऑफिसर आता है। दोनों लड़कियां पीछे हट जाती हैं। पुलिस शेंजी से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। शेंजी जैसे ही बाहर आती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो नीचे गिर जाती है। तभी सामने से फू यांग आता है। वो समझती है कि फू यांग उसे बचाने आया है पर नहीं, वो उसे दीवार पर पटक कर कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपना हार्ट शिन को डोनेट करना होगा।
शेंजी कहती है कि क्या तुम यहाँ सिर्फ यही कहने आए हो? फू यांग कह रहा है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ? शेंजी कहती है कि अगर मैंने उसे अपना हार्ट दे दिया तो मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? फू यांग कहता है कि तुमने शिन के साथ जो कुछ किया उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे घर ले आता है और कहता है कि साइन करो इस पर अभी। शेंजी कहती है कि हम 2 सालों से साथ हैं, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? फू यांग कहता है कि तुम्हारा बेबी इनोसेंट है, इसलिए मैं तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट तब करवाऊंगा जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। शेंजी कहती है कि अगर मैं ना मानूं तो। ये सुनकर फू यांग गुस्से से उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं, या तो अपने इस बच्चे के साथ जेल में रहो या शिन को हार्ट डोनेट करो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। फू यांग की बातें सुनकर शेंजी इमोशनल होकर अपने बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगी, भले मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करोगे। फू यांग कहता है कि मेरे बच्चों के लिए शिन एक अच्छी माँ बनेगी। नेक्स्ट डे फू यांग डॉक्टर पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने उनको हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए रिसर्च करने के लिए बोला था। वो चाहता है कि शेंजी भी बच जाए और शिन का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाए, लेकिन वो सही से रिसर्च नहीं कर रहे होते। डॉक्टर कहते हैं कि फू यांग ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन शिन की कंडीशन बहुत खराब है। फू यांग गुस्से से कहता है कि ये सब बकवास है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब का, मुझे इसकी रिसर्च कंप्लीट चाहिए वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं खड़ी शिन ये सारी बातें सुन रही होती है और फू यांग के पास आकर कहती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फू यांग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। शिन कहती है कि नाइफ का जख्म इतना गहरा नहीं था और मैं तुम्हें बहुत मिस भी कर रही थी। फिर उसे पूछती है कि फू यांग, मैंने सुना है कि तुम हार्ट ट्रांसप्लांट पर रिसर्च करवा रहे हो। फू यांग हाँ कहता है तो शिन कहती है कि मुझे पता है कि शेंजी तुम्हारी वाइफ है और उसका बेबी भी होने वाला है, उसका हार्ट मुझे देना वेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ साल ही जिंदा रहूंगी, इस सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फू यांग शिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो, मुझे बस कुछ और समय चाहिए और तुमने वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता, अब तुम रेस्ट करो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर युआन आता है और कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है शेंजी के साथ हार्ट ट्रांसप्लांट का। तो शिन कहती है कि मैंने खुद अभी सुना है कि वो मेरे लिए आर्टिफिशियल हार्ट ढूंढ रहा है, मैं उस चुड़ैल शेंजी को जिंदा रहने नहीं दूंगी। युआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद युआन सर्जरी का शेड्यूल चेंज कर देता है। जब फू यांग को ये पता चलता है तो वो डॉक्टर युआन के पास आता है और गुस्से से कहता है कि शिन तो खतरे से बाहर थी ना, तो अब ये सब क्या है? सर्जरी तो कुछ टाइम बाद होने वाली थी, तो तुमने शेड्यूल अब क्यों चेंज कर दिया? डॉक्टर युआन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, शिन की हालत अभी भी ठीक नहीं है, जिस वजह से मुझे ये सर्जरी जल्द ही शेड्यूल करनी पड़ी। फू यांग कहता है कि लेकिन हमें शिन से मैच होता हुआ हार तो मिल गया, लेकिन मैं कुछ और रिसर्च करवा रहा हूँ। डॉक्टर युआन कहता है कि शेंजी प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अब तुम्हें ही चूज करना पड़ेगा कि तुम किसे बचाओगे। दूसरी तरफ शेंजी शिन के पास आती है उससे मिलने, तो शिन कहती है कि मैंने सुना है तुमने हार्ट डोनेट करने के लिए एग्रीमेंट में साइन कर दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। शेंजी कहती है कि मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि फू यांग से शादी करने के बाद तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। शिन कहती है कि ऑफ कोर्स इनका ध्यान मैं ही रखूंगी, क्योंकि तुम्हारा हार्ट तो सिर्फ 10 साल तक ही चल सकता है, उसके बाद मुझे फिर न्यू हार्ट तो चाहिए होगा ना। ये सुनकर शेंजी गुस्से से उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ फू यांग और डॉक्टर युआन आते हैं। फू यांग शेंजी से कहता है कि ये क्या किया तुमने? शेंजी कहती है कि ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। फू यांग उसे दूर करके शिन के पास जाता है। डॉक्टर युआन कहता है कि मुझे डर है कि ये कोमा में न चली जाए, हमें कुछ दिनों के अंदर अंदर शिन का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर फू यांग परेशान हो जाता है और गुस्से में शेंजी को देखने लगता है। जिसके बाद वो शिन के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है।
शिन को होश आता है, वो उसके पास जाता है तो शिन उसे हग करके कहती है कि फूयंग, मैं बहुत जल्द ही मरने वाली हूँ, तो तुम मेरी बहन के साथ खुश रहना। फूयंग कहता है कि अगर वो ना होती तो ये सब ना होता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। शिन तो खुश होने लगती है। शेंजी भी वहीं आती है और बाहर खड़ी दोनों की बातें सुन रही होती है। शिन फूयंग से कहती है कि मैंने डॉक्टर युआन को ये कहते हुए सुना है कि प्रेग्नेंट लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। फूयंग कहता है तो मैं उस डम लड़की का अबॉर्शन करवा दूंगा, 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट जरूर होगा। ये बातें सुनकर शेंजी शॉक्ड हो जाती है और अपने बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मौत से भी लड़ लूंगी। तभी डॉक्टर फूयंग के पास आता है और कहता है कि हमने आर्टिफिशियल हार्ट मिल गया है और उसे फाइल देता है जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट की न्यू रिपोर्ट होती है। फूयंग खुश होकर फाइल देखने लगता है। शिन सोचती है कि ये जानकर तुम बहुत खुश हो कि शेंजी को अपना हार्ट डोनेट करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कहता है कि हमें पूरा यकीन है कि इस तरह मिस शिन लंबी जिंदगी जी सकती है। फूयंग खुश होता है। शिन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन ने पास्ट में मेरे साथ क्या किया, आखिरकार हमारा खून का रिश्ता है और मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरी बहन मुझे अपना दिल दे। फूयंग कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। जिसके बाद शिन डॉक्टर युआन के पास जाती है और कहती है कि मैं फूयंग से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे उसका इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। डॉक्टर युआन कहता है कि अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। शिन कहती है कि शेंजी अभी वार्ड में नहीं है, तुम सीसीटीवी कैमरा चेक करो और उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। इसके बाद वो शेंजी के पास जाती है और उसे रोककर कहती है कि तुम उसे भाग क्यों रही हो। शेंजी कहती है क्योंकि तुम मेरे बच्चे को हर्ट करना चाहती हो। शिन कहती है कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, तुम फूयंग को मुझसे छीनना चाहती हो। शेंजी कहती है कि फूयंग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तुम और क्या चाहती हो। शिन कहती है कि फूयंग से मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस बच्चे के जरिए फूयंग को मुझसे छीनो। मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हारा दिल लेकर तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी लकी होगी। शेंजी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें मेरे दिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। शिन कहती है कि मुझे तुम्हारे इस डर्टी दिल की कभी जरूरत थी भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी। बाय मेरी प्यारी बहन। ये कहते ही वो उसे धक्का दे मारती है, जिससे शेंजी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी फूयंग शिन को ढूंढते हुए आ रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर शिन खुद को व्हील चेयर से गिरा देती है, जैसे वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। फूयंग जब ये सब देखता है तो वो शिन को बचाने के बजाय शेंजी के पास जाता है। ये देखकर शिन का मुंह उतर जाता है। वो फूयंग को बुलाती है तो फूयंग कहता है मैं शेंजी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और असिस्टेंट को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूंगा। ये कहते ही वो शेंजी को उठाकर ले जाता है। शिन का तो गुस्से से पारा हाई हो जाता है। वो कहती है कि शेंजी मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में शेंजी को होश आता है तो वो फूयंग की तरफ देखती है जो सोया हुआ होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने शिन को छोड़कर उसे बचाया, तो वो सोचती है कि इसने मुझे क्यों बचाया। तभी फूयंग उसके पास आता है और कहता है कि 2 साल हो गए लेकिन तुम अभी भी उतनी बेशर्म और खुदगर्ज हो जो खुद की लाइफ बचाने के लिए अपनी बहन पर ही अटैक करती हो। शेंजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे धक्का दिया, पर फूयंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम बोल नहीं सकती लेकिन सही और गलत को उलझाने में तुम माहिर हो। जब तुम्हें पता चला कि वो बहुत जल्द ही ठीक होने वाली है तो तुम उसे मारना चाहती हो ताकि तुम हमेशा मिसेस फू बनी रहो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही वो उसे पुश करता है। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि फिट्टे मुंह तेरे, अभी तक मैं मरी नहीं जो तुम इसके साथ ये सब कर रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी शेंजी को बुली नहीं कर सकता। ये कहते ही शेंजी को हक करके कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, दादी सब जानती है कि तुमने आज तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया। फूयंग कहता है कि आप इस लड़की की साइड कैसे ले सकती हो जिसने कई बार शिन को मारने की कोशिश की। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे अपनी लाठी से मारने लगती है। तभी शेंजी उन्हें रोकती है तो ग्रैंडमा कहती है कि शेंजी तुम अभी भी इस कमीने को प्रोटेक्ट करी हो जिसने तुम्हें बहुत सताया। शेंजी कहती है कि दादी मैंने इस बारे में बहुत सोचा, जो मुझसे प्यार नहीं करता उसके साथ जबरदस्ती रहने के बजाय डिवोर्स देना बेहतर है। फूयंग कहता है कि दादी अब आपकी उम्र हो गई है, आपको हम दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है।
फू यंग परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाता है, जिसके बाद डॉक्टर ग्रैंडमा का चेकअप कर रहा होता है। फू यंग डॉक्टर से पूछता है कि ग्रैंडमा अब कैसी है, तो ग्रैंडमा डॉक्टर को इशारा करती है, मतलब ये कि ग्रैंडमा ने तबीयत खराब होने का नाटक किया है। डॉक्टर समझ जाता है और फू यंग से कहता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन ठीक नहीं है और ये कोई भी बैड न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा और ग्रैंडमा से ऐसा कुछ नहीं कहना होगा जिससे सुनकर इनकी तबीयत फिर से खराब होने लगे। शेंजी इमोशनल होकर ग्रैंडमा से कहती है कि मेरी गलती है जिस वजह से आपकी ये हालत है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी अब उम्र हो गई है, मुझे डर है कि मैं और जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, पर मुझे यकीन है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी। फू यंग को ये बात पसंद नहीं आता, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं जल्द ही मर जाऊं। ठीक है, तुम दोनों को यही मेरे साथ रहना होगा, किसी को भी यहाँ से हिलने की इजाजत नहीं। जिसके बाद फू यंग ग्रैंडमा के पास बैठा हुआ होता है और शेंजी सोफे पर सो रही होती है। तभी शेंजी गिरने वाली होती है, तो ग्रैंडमा फू यंग से कहती है कि बदतमीज लड़के, अपनी वाइफ को देखो, वो नीचे गिरने वाली है। फू यंग फौरन से जाकर उसे गिरने से बचा लेता है और उस पर चादर ओढ़कर जैसे ही जाने लगता है तो शेंजी उसका हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंडमा कहती है कि शेंजी बहुत बुरा सपना देख रही है, तुम उसके पास बैठो, उसे कंफर्ट करो। फू यंग ग्रैंडमा की बात नहीं मानता, वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तो ग्रैंडमा कहती है पकड़े रखो उसका हाथ, लगता है मुझे तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपनी वाइफ का ख्याल रखना है। फू यंग शेंजी के पास बैठ जाता है और उसकी केयर करने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ शिन आती है। फू यंग कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। ये कहते ही वो शिन के पास जाता है तो शेंजी नीचे गिर जाती है। ये देखकर ग्रैंडमा गुस्से में बातें सुनाने लगती है कि तुमने इस बेकार लड़की के लिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जमीन पर गिरने दिया। शिन अपना ड्रामा स्टार्ट करती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फू यंग भी उसके साथ जा रहा होता है, तो ग्रैंडमा उसे रोककर कहती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, वापस आओ और अपनी वाइफ की हेल्प करो। ग्रैंडमा की डांट सुनकर फू यंग शेंजी के पास आता है और उसे उठाकर सोफे पर लेटाकर ग्रैंडमा से कहता है कि शिन के पैर अभी ठीक नहीं है, उसकी अभी सर्जरी हुई है, उसे मैं इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहते ही वो बाहर आता है तो देखता है कि शिन वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है पर शिन उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसे कॉल करता है पर वो कॉल भी अटेंड नहीं करती, तो वो असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करके शिन का पता लगाने के लिए कहता है। तभी शेंजी आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करे हो, ग्रैंडमा तुमसे बहुत नाराज है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। फू यंग कहता है कि अगर तुम ये सब ड्रामा ना करती तो ग्रैंडमा की ये हालत ना होती। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ग्रैंडमा है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना होगा। ये सुनकर शेंजी पीछे हट जाती है। तभी असिस्टेंट फू यंग को कॉल करके बताता है कि सीसीटीवी रिकॉर्ड से ये पता चला है कि किसी ने शिन को किडनैप किया है। ये सुनकर फू यंग गुस्सा हो जाता है और शेंजी से कहता है कि बताओ क्या किया है तुमने शिन के साथ। ये कहते ही वो शिन का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी शेंजी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे पेन होने लगता है। वो फू यंग से कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। तो फू यंग कहता है कि वहाँ शिन मिसिंग है और तुम यहाँ वापस जाने के बहाने ढूंढ रही हो। शेंजी कहती है कि तुम कितने नीच और बेशर्म इंसान हो, मुझे इस तरह तकलीफ में कैसे देख सकते हो। फू यंग कहता है कि तुम एक कातिल हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम पर तरस आएगा। शेंजी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं कातिल हूँ तो मुझे न्याय के कटघरे में क्यों नहीं ले जाते। फू यंग कहता है कि अगर मुझे ग्रैंडमा की फिक्र ना होती तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने देता। शेंजी कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये सब होगा तो मैं बचपन में तुमसे मिलती ही नहीं। फू यंग कहता है कि वो लड़की तुम नहीं थी, तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें करके तुम मेरे दिल में शिन की जगह ले लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम बस ख्वाब देखती रहो। शेंजी कहती है कि जब मेरी मॉम का मर्डर हुआ उसके बाद से मैं म्यूट हो गई, मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि वो मैं थी। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था? फू यंग उसे इग्नोर कर देता है। तभी असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि शिन घर वापस आ गई है। जिसके बाद फू यंग फौरन से शिन के पास जाता है और उसे हग करके कहता है कि कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। शिन शेंजी की तरफ देखती है और उसे जेलस करने के लिए फू यंग को टाइट हग करके कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें और शेंजी को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं इस घर में लौटी जो हमारा है तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। फू यंग कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शेंजी वहाँ से जाने लगती है तो फू यंग कहता है कि कहाँ जा रही हो? शेंजी कहती है कि अब जबकि तुम्हें तुम्हारी महबूबा मिल गई है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फू यंग कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम प्रेग्नेंट हो, अकेली कैसे जा सकती हो?
शेंजी कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? फुयांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस ग्रैंडमा की वजह से ये सब कर रहा हूँ और दोबारा ग्रैंडमा से शिकायत करने का सोचना भी मत। शिन भी उसे रुकने का कहती है। फुयांग कहता है कि शिन ने पास्ट को बुलाकर तुम्हें माफ कर दिया है, तो इस बात का गलत फायदा मत उठाना। ये कहते ही वो शिन को उठाकर उसे उसके रूम में ले जाता है और जैसे ही जाने लगता है तो शिन उसे रोककर अपने पास रुकने का कहती है। फुयांग इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं देता तो शिन इमोशनल तरीके से उसे अपने पास रुकने का मना लेती है और फिर जैसे ही बाहर से शेंजी ये सब देख रही होती है तो शिन उसे दिखाने के लिए फुयांग को अपने क्लोज कर देती है और ऐसा जताती है कि जैसे फुयांग उसे अपने करीब करना चाहता है। ये सब देखकर शेंजी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फुयांग सपने में उसी रात को देख रहा होता है जब शेंजी के मॉम को मारा गया था और फुयांग भी उसके साथ था, पर फुयांग को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि वो लड़की शेंजी थी। तो शिन की मॉम ने झूठ बोल दिया था कि उस रात उसके साथ शिन थी, इसलिए वो आज तक शिन के साथ लविंग और केयरिंग है क्योंकि उसने बचपन में शेंजी से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फुयांग अचानक से उठ जाता है तो शिन पूछती है कि क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा? फुयांग कहता है कि हाँ, मैंने सपने में उन लोगों को देखा जिसने हमें बचपन में किडनैप किया था। आखिर वो कौन थे? शिन तो जानती है कि वो और कोई नहीं उसके मॉम के गुंडे थे। वो घबराने लगती है और कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ, और शेंजी घर पर नहीं है। फुयांग कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। नेक्स्ट डे फुयांग डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि वो चाहता है कि बचपन में जो कुछ भी हुआ उसे याद आ जाए। उसके जाने के बाद युआन डॉक्टर के पास आता है और पूछता है कि फुयांग यहाँ क्यों आया था। तो डॉक्टर कहता है कि वो खोई हुई यादें वापस पाना चाहता है, जिसके बाद वो शिन को कॉल करके कहता है कि शायद फुयांग को शक हो गया है। ये सुनकर शिन शॉक्ड होती है और कहती है कि जरूर ये शेंजी का काम होगा, उसने फुयांग को कुछ याद दिलाया होगा। युआन मेरी हेल्प करो, अगर फुयांग को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। युआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ फुयांग की मेमोरी रिकवर होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ शेंजी अपना सामान पैक करी होती है, तभी फुयांग आता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ से वापस कैसे जाना है। शेंजी उसे कोई जवाब नहीं देती तो फुयांग कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शेंजी कहती है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। फुयांग कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं, फू फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। शेंजी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फुयांग चलो डिवोर्स लेते हैं। ये सुनकर फुयांग गुस्से से कहता है कि क्या कहा, फिर से कहना। शेंजी कहती है कि हम पहले ही अलग हो चुके हैं, इन बच्चों के होने के बाद मैं इनका अकेले ही ख्याल रखूंगी, तुम्हें और शिन को परेशान नहीं करूंगी। फुयांग कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। शेंजी कहती है कि तुम तो हमेशा से यही चाहते थे, मुझे डिवोर्स देकर शिन से शादी करना, तो अब ये सब क्यों कर रहे हो? फुयांग कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये कहते ही वो शेंजी के क्लोज जाता है और फिर कहता है कि मिस फू मुझे डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो मेरे करीब आने के लिए मरी जा रही हो। शेंजी उसे थप्पड़ दे मारती है तो फुयांग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे शेंजी गिर जाती है और उसे पेन होने लगता है। तो फुयांग परेशान हो जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। शेंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। फुयांग कहता है कि कैसे फिक्र ना करूं, अगर तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। ये कहते ही वो चुप हो जाता है और कहता है कि दादी परेशान हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में दादी फुयांग की अच्छी खासी क्लास ले रही होती है और कहती है कि घटिया इंसान, तुमने फिर से शेंजी को हर्ट क्यों किया? फुयांग कहता है कि मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की कि तुम अपनी ही वाइफ के साथ ऐसे ट्रीट करो। तभी फुयांग को शेंजी की बात याद आती है, जब उसने डिवोर्स का कहा था तो वो ग्रैंडमा से कहता है कि बहुत जल्द ही ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि बेशरम इंसान, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते ही वो उसे मारने लगती है तो शेंजी फिर से ग्रैंडमा को रोकती है। ग्रैंडमा कहती है कि छोड़ो मुझे, तुम अभी भी इस कमीने को प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी फुयांग को शिन की कॉल आती है। वो ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूँ, और शेंजी को उसका ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। जिसके बाद फुयांग शिन के पास आता है क्योंकि उसने झूठ बोलकर उसे बुलाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शिन कहती है कि सॉरी फुयांग, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था इसलिए तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? फिर कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊँ।
फू यंग कहता है कि सॉरी शिन, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शिन कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन मुझसे इतनी नफरत करेगी। इमोशनल ड्रामा करने के बाद वो उससे कहती है कि मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गई हूँ, तो हम कब शादी करेंगे? मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ और इंतज़ार नहीं कर सकती। तो फू यंग कहता है कि अभी नहीं, ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर शिन सोचती है कि शेंजी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें फिर से फू यंग को छीनने नहीं दूंगी। फिर फू यंग से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फू यंग के जाने के बाद वो युआन को कॉल करके कहती है कि कुछ ऐसा है जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। फू यंग शेंजी के पास आता है और कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम ग्रैंडमा के घर जा रहे हैं। शेंजी हाँ कहकर रेडी होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ शिन ग्रैंडमा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अगर मेरे साथ ये सब ना हुआ होता तो आज मैं फू यंग की वाइफ होती और हमारे बहुत से बच्चे होते। ग्रैंडमा कहती है कि इससे ये पता चलता है कि ऊपर वाले के पास भी आंखें हैं। शिन कहती है कि दादी, क्या आप मेरे साथ इंसाफ कर सकती हो? मैं कितने सालों से बेड पर पड़ी हूँ, लेकिन जिसने मेरी ये हालत की आप उसे पसंद करती हो और वो अभी भी फू यंग की वाइफ है, ये नाइंसाफी है। ये कहते ही वो तबीयत खराब होने का ड्रामा स्टार्ट करती है। तभी फू यंग आता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हें यहाँ शेंजी को लाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान इस ड्रामेबाज शिन पर है। फू यंग कहता है कि दादी, शिन आपके साथ गुड रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, तो आपको इसे धक्का देने की क्या जरूरत थी? ग्रैंडमा कहती है कि क्या कहा? मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहती है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम क्यों इस लड़की की वजह से मुझसे उलझ रहे हो और अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हो? तुमने कई बार इसकी वजह से शेंजी को हर्ट किया है। फू यंग कहता है कि शिन बहुत सिंपल और काइंड है, इसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा और ना ही इसका कोई बुरा इरादा है। ये कहते ही वो शेंजी के पास जाता है और कहता है कि मैं आज इसके साथ यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना है। वो ये कि शेंजी कातिल है क्योंकि इसने कई बार शिन को मारने की कोशिश की। अगर यहाँ कोई गलत है तो वो है आपकी लाडली शेंजी, और ये फू फैमिली के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। इसने जो किया है उसके लिए मैं इसे जेल भिजवा देता, लेकिन इसके जेल ना जाने का रीज़न है शिन, क्योंकि इसने अपनी बहन को माफ़ कर दिया, और सेकंड रीज़न ये है कि ये मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, वरना मैं इसे किए की सज़ा ज़रूर देता। ये सुनकर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें इस लड़की ने अंधा कर दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सामने शेंजी को धमकाने की। ये कहते ही वो फू यंग को मारने लगती है, तो इस बार शिन ग्रैंडमा को रोकती है और इस चक्कर में वो नीचे गिर जाती है। तो फू यंग उसके पास आता है और उसे उठाकर ले जा रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है वहीं रुको, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुमने शेंजी को धोखा दिया है, तुम जानते भी हो उस वक्त क्या हुआ था। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। ये कहते ही वो उसे अपनी नजरों से दफा होने का कहती है। फू यंग शिन की केयर कर रहा होता है, तो शिन कहती है कि फू यंग, क्या तुम्हें याद है उस समय क्या हुआ था? फू यंग कहता है नहीं, तुम ये क्यों पूछ रही हो? शिन कहती है कि वो मुझे अभी याद आया, दादी ने क्या कहा, क्या उनकी नजर में मैं गलत हूँ? फू यंग कहता है कि फिक्र मत करो, जब वो सब कुछ समझ जाएंगी तो वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगी। नेक्स्ट सीन में शेंजी अकेले ही रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ युआन आता है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। वो उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो उससे मिलकर खुश है। शेंजी को भी उसकी कंपनी अच्छी लगती है, दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी युआन जानबूझकर उसके कपड़ों में ड्रिंक गिरा देता है और सॉरी कहकर उसे स्कार्फ गिफ्ट देता है, मतलब ये कि ये यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग आया है। शेंजी स्कार्फ लेने से मना कर देती है, तो युआन मीठी मीठी बातें करके उसे स्कार्फ लेने के लिए मना लेता है। जिसके बाद शेंजी घर आती है, जहाँ फू यंग उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, कहाँ गई थी तुम? शेंजी कहती है कि मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे, इसलिए मैं खाना खाने बाहर चली गई थी। फू यंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं अपने घर वापस नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? शेंजी कहती है कि मैंने सोचा कि तुम शिन के साथ हॉस्पिटल में रुकोगे। तो फू यंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। शेंजी जाने लगती है, तो फू यंग उसे रोकता है और स्कार्फ निकाल कर पूछता है कि ये कहाँ से आया। शेंजी कहती है कि मुझे ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। फू यंग कहता है कि ये कौन सा फ्रेंड है जिसने इतना एक्सपेंसिव स्कार्फ तुम्हें गिफ्ट किया?
शेंजी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना कीमती है, मौका मिलने पर मैं उसे वापस कर दूंगी। ये सुनकर फू यंग गुस्से से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी केपेबल होगी कि कोई लड़का तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाए। शेंजी कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फू यंग कहता है कि मुझे तुम्हारे और उस लड़के के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं, बस याद रखना हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। जब तक हम एक कपल हैं उसके पास जाने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें और उस कमीने को जिंदा दफन कर दूंगा। तभी शेंजी को वो दिन याद आता है जब शिन ने उसे ये फील करवाया था कि फू यंग उसके क्लोज आना चाहता है। तो वो फू यंग से कहती है कि तुम्हारा और शिन का क्या, तुम भी तो डिवोर्स दिए बिना उसके क्लोज जाते हो। फू यंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शेंजी सोचती है कि फू यंग तुम कितने घटिया हो, और फिर कहती है कि आई होप तुम्हें कभी याद ना आए कि उस समय क्या हुआ था, अदरवाइज तुम्हें पछतावा जरूर होगा। ये कहते ही वो उसे पुश करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेंजी अकेले जा रही होती है, तभी उसे पेन होने लगता है। वो किसी को मैसेज करती है पर तभी कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शेंजी को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। वहीं डॉक्टर उस किडनैपर से कहता है कि मिस्टर फू ने कहा था कि शेंजी को ध्यान से रखना और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो किडनैपर अंदर आता है और कहता है कि जल्दी इसका टेस्ट करो और मिस्टर फू को इसका रिजल्ट भेजो ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये बच्चा मिस्टर फू का है या नहीं। उनकी बातें सुनकर शेंजी को पता चल जाता है कि उसे फू यंग ने किडनैप करवाया है, पर नहीं, ये लोग शिन के हैं। वो बस फू यंग का नाम यूज कर रहे हैं ताकि शेंजी उससे नफरत करने लगे। खैर, सच जानकर शेंजी सोचती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। फू यंग, काश मैं तुमसे कभी न मिली होती। किडनैपर डॉक्टर से कहता है कि ऑपरेशन के लिए ये जगह बहुत छोटी है, तो तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर कोई और जगह ढूंढनी होगी। ये कहते ही किडनैपर शेंजी के पास आकर उसे चेक करता है और डोर बंद करके चला जाता है। उनके जाने के बाद शेंजी उठती है और अपने बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो बेडशीट से रस्सी बनाकर विंडो से नीचे उतरकर भाग जाती है। किडनैपर जब उसे ऑपरेशन के लिए लेने आता है तो देखता है कि वो वहाँ नहीं है, तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी सामने से एक कार आती है और शेंजी बेहोश हो जाती है। तो ये देखकर किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब शेंजी को होश आता है तो उसके सामने ग्रैंडमा होती है जो कहती है कि शेंजी, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? क्या फू यंग ने तुम्हें फिर से परेशान किया है? तभी फू यंग आता है और कहता है कि तुम घर आ गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि शेंजी परेशान है और उसे तसल्ली देने के बजाय तुम उसे ताने दे रहे हो। इसका ख्याल रखो वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही ग्रैंडमा चली जाती है। फू यंग कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे तुम घर छोड़कर चले आई। अब ये मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? तुमने सबक सीख लिया है तो इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। तो शेंजी कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फू यंग शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? शेंजी कहती है कि वैसे भी एक दूसरे को टॉर्चर करने से अच्छा अलग होना बेहतर है। फू यंग कहता है कि अब तुम कौन सी चाल चलने वाली हो? शेंजी कहती है कि मैं इस झूठे रिश्ते से तंग आ गई हूँ। ये सुनकर फू यंग उसके क्लोज आता है, लेकिन वो उसे अपने क्लोज आने नहीं देती। तो फू यंग कहता है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट पुराने घर में है, चलो वहाँ से लेकर आते हैं, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है। जब वो अपने ओल्ड हाउस आता है तो फू यंग की मॉम उसे देखकर कहती है कि तुम इस डम लड़की को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम दोनों साथ रहोगे और शिन का क्या होगा? तो फू यंग कहता है कि मॉम मेरे मामले में दखल मत दे, और अपनी बहन से कहता है कि कोई भी मिसक्रिएट मत करना। ये कहते ही वो शेंजी को रूम में लेकर आता है और मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर मैरिज सर्टिफिकेट छुपाया है, अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो, ये सब करने की क्या जरूरत है? शेंजी कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, अगर हमें ये नहीं मिल रहा तो हम लॉयर के पास चले जाते हैं, वैसे भी मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर फू यंग गुस्से से कहता है कि क्या तुम ये उस लड़के की वजह से तो नहीं कर रही जिसने तुम्हें सिल्क का स्कार्फ दिया था, तभी तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? तो शेंजी कहती है कि तुम्हें मुझे परेशान करके खुशी मिलती है ना, मैं कभी भी अपना टेस्ट नहीं करवाऊंगी। अगर तुम्हें शक है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम अपने बच्चे को छोड़ सकते हो। फू यंग को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो हैरान होकर पूछता है कि कौन सा टेस्ट? तो शेंजी कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। तो फू यंग कहता है
ये इतने गुस्से में क्यों है? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? नेक्स्ट डे शेंजी अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल आती है। वहीं उसकी दोस्त शीशी कहती है कि मुझे लगा कि तुम खुश होगी क्योंकि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। शेंजी शीशी को बताती है कि फूयेंग उसके बेबी का कंफर्मेशन टेस्ट करवाना चाहता था, तो शीशी कहती है कि तुम चलो और फौरन से अपना चेकअप करवाओ, ऐसा ना हो कि एनेस्थेसिया से बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। तभी डॉक्टर युआन आता है। शेंजी उसे फ्रेंडली मिल रही होती है तो शीशी पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? युआन कहता है कि हम काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। शीशी कहती है कि अगर तुम शेंजी को जानते हो तो इसका चेकअप कर सकते हो। युआन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर शेंजी से कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आता हूँ। उसके बाद जब फूयेंग शेंजी से मिलने आता है तो शीशी उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुमने शेंजी को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। लेकिन फूयेंग उसे धमकाने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी म्यूट फ्रेंड की वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। ये कहते ही वो शेंजी के पास जाता है। शेंजी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूयेंग कहता है कि मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में हो इसलिए तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ बड़े सुकून से रह रही हो। शीशी कहती है कि तुमने इसे सुकून से रहने कब दिया? शेंजी उसे चुप होने का कहती है तो फूयेंग कहता है कि तुम ना सही लेकिन तुम्हारी फ्रेंड बड़ी लॉयल है। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी फ्रेंड से मेरी अच्छी खासी बुराइयां की होंगी, जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। शेंजी कहती है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो तभी फूयेंग शेंजी के क्लोज आकर कहता है कि लगता है तुम्हारी फ्रेंड को नहीं पता कि तुम एक कातिल हो और तुम्हारी क्या हरकतें हैं। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो शायद वो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर शेंजी उसे थप्पड़ दे मारती है तो फूयेंग गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? शेंजी कहती है कि तुमने मुझे आज तक परेशान करने के अलावा किया भी क्या है? मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे और प्यार नहीं करूंगी। शीशी शेंजी को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन फूयेंग उसे नहीं छोड़ता। तभी युआन आता है और शेंजी को छुड़ाकर फूयेंग से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी हो शेंजी मेरी पेशेंट है और तुम किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसा नहीं कर सकते और ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। फूयेंग कहता है कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। ये कहते ही वो शेंजी के पास जा रहा होता है लेकिन युआन उसे दूर करके कहता है कि ये हॉस्पिटल है और शेंजी मेरी पेशेंट है और मैं तुम्हें इसके साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देख सकता। तभी फूयेंग को शिन की कॉल आती है जो उससे कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी मेरे पास आओ और मुझे बचा लो। ये सुनकर फूयेंग भागते हुए वहाँ से चला जाता है। युआन शेंजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फूयेंग को कॉल करके यहाँ बुलाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ये सब करेगा। शेंजी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। युआन कहता है कि इफ यू डोंट माइंड क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चल सकती हो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। शेंजी मान जाती है पर उसे ये पता नहीं होता कि ये सब शिन और इसका प्लान है। दूसरी तरफ फूयेंग भागते हुए शिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अकेले यहाँ आने की क्या जरूरत थी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शिन कहती है कि क्या तुम नाराज हो? सॉरी, अब मेरी तबीयत ठीक है। फूयेंग उसे घर ले जाने लगता है। तभी शेंजी और युआन आते हैं। दोनों को साथ देकर फूयेंग गुस्से से लाल होने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।